हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आईसीआर पीजी काउंसलिंग 2023 चल रही है और तीसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है। ये राउंड ऑफ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही डिसीजन होता है कि आपकी जो सीट आपको मिली है उसका अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मॉप अप राउंड में जो पार्टिसिपेशन है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सीट कौन सी है। मॉप अप राउंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड भी वीडियो आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो डेट है उसके बारे में, और साथ ही साथ हम समझेंगे अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपग्रेडेशन अगर आपको अपना बेस्ट कॉलेज अपनी प्रेफरेंस का चाहिए होता है। फिलहाल अपग्रेडेशन के लिए सबसे पहले आपको आईसीआर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड में होगी, तो उन सारे स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड्स तक का समय मिलता है। यानी कि आईसीआर ने साफ तौर पर नोटिस में कहा है कि 3 राउंड तक ही अपग्रेडेशन हो सकता है। तो अपग्रेडेशन 3 राउंड तक हो सकता है या 3 राउंड के बाद भी हो सकता है। तो फिलहाल जो इस बार थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका रिजल्ट आएगा, उसमें अगर आपको आपकी सीट पसंद है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ये लास्ट चांस है आपके लिए अपग्रेडेशन का। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। बात करें अगर मॉप अप राउंड की, तो आप मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जो सीट आपको मिली है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप मॉप अप राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। और अपग्रेडेशन प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड राउंड के रिजल्ट तक ही मिलता है। यानी कि फोर्थ और मॉप अप राउंड में किसी भी प्रकार का कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपके पास लास्ट चांस है। जो सीट आपको थर्ड राउंड के अपग्रेडेशन के बाद यानी कि फोर्थ राउंड में मिलती है, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड के बाद कोई फिफ्थ राउंड नहीं होता। और फोर्थ और मॉपअप राउंड में किसी भी प्रकार का कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। मॉपअप बेसिकली जो बची हुई सीट्स हैं उनके लिए कराया जाता है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट की बात करें तो आईसीआर की तरफ से जो डेट दी गई थी वो 18 नवंबर दी गई थी। लेकिन ये आईसीआर है, हमेशा की तरह इस बार भी डेट्स में देरी और हेर फेर देखने को मिल सकता है। और अभी तक रिजल्ट फिलहाल नहीं आया है, लेकिन 20 तारीख तक उम्मीद की जा रही है। जो आईसीआर की तरफ से जवाब आया है, आपका जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और साथ ही साथ आप अगर देखें तो जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें इतना गैप नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड राउंड में था। तो मोस्ट ऑफ द सीट्स आपकी फिल हो गई हैं। और थर्ड और फोर्थ जो आपका राउंड है इसमें बेसिकली अपग्रेडेशन होकर कुछ सीटें आपकी भरती हैं, और मॉपअप में जो बची हुई सीट्स होती हैं वो भरती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट अपग्रेड करानी है उनके पास लास्ट चांस है, इस बार अपग्रेडेशन करा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट मिल रही है वो भी अपग्रेड करा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है वो फोर्थ राउंड का वेट करेंगे, उसमें सीट मिलती है। नहीं तो आप मॉपअप राउंड में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आईसीआर में कई बार ऐसा हुआ है मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा रैंक होने पर भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी सीट्स मिली है, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है मॉपअप के लिए अगर आपको सीट नहीं मिलती है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।